क्या आप कभी ऐसे होटल में रुके हैं जहां हर कोने में एक अनकहा रहस्य छिपा हो, जहां दीवारों से फुसफुसाहटें आती हो और हर परछाई में एक कहानी हो? आज रात हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी ही डरावनी यात्रा पर, जहां एक कमरा सिर्फ चार दीवारें नहीं, बल्कि एक आत्मा का इंतजार है। रात के लगभग 12 बजे थे जब तेज बारिश ने पूरे हिल स्टेशन को अपनी आगोश में ले लिया था। राजीव, एक थका हुआ ट्रैवल एजेंट, लंबी और मुश्किल ड्राइव के बाद एक पुराने सुनसान होटल में पहुंचा। उसकी आंखों में नींद और शरीर में थकान थी, लेकिन इस जगह की अजीब खामोशी ने उसे थोड़ा असहज कर दिया। रिसेप्शन पर बैठे बूढ़े मैनेजर की आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। उसने कहा, सिर्फ एक रूम खाली है बेटा, रूम नंबर 330। राजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं अंकल, वही दे दो। मैनेजर कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में एक गहरी चेतावनी थी। फिर बोला, ठीक है, लेकिन अगर कुछ अजीब सुनाई दे तो खिड़की मत खोलना। राजीव ने दरवाजा खोला और एक पुरानी सीलन भरी गंध ने उसका स्वागत किया। कमरा पुराना था, दीवारों पर नमी के निशान और बल्ब बार बार झपक रहा था, जैसे कोई धीमी सांस ले रहा हो। उसने अपना बैग रखा और थकान से चूर होकर बिस्तर पर लेट गया। पर तभी उसे लगा, कोई खिड़की के पास खड़ा है, उसकी तरफ देख रहा है। उसने ध्यान से देखा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी। वो मुस्कुराया, शायद थकान का असर है, लेकिन उसके मन में एक हल्की सी बेचैनी घर कर गई थी। आधी रात के करीब राजीव की नींद अचानक खुली। कमरे में किसी के फुसफुसाने की आवाज थी, 313, मेरा कमरा, मेरा कमरा। आवाज इतनी धीमी थी कि उसे लगा शायद यह उसका वहम है। वो डर गया, खिड़की की तरफ देखा। बाहर सिर्फ बारिश थी और बिजली चमक रही थी, लेकिन जब वह मुड़ा, बिस्तर के पास जमीन पर पानी टपक रहा था, जैसे कोई भीगा हुआ इंसान वहां खड़ा रहा हो। राजीव ने घबरा कर लाइट ऑन की। वहां कुछ नहीं था, सिवाय उस ठंडी अजीब खामोशी के। उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। अचानक कमरे का पुराना टेलीफोन जोर से बजा, जिससे राजीव का दिल जोर से धड़क उठा। उसने कांपते हाथों से रिसीवर उठाया। हेलो। रिसेप्शन से वही पूरी, अब और भी कांपती हुई आवाज आई, सुनो बेटा, तुम उस कमरे में अकेले तो हो ना? राजीव बोला, हाँ, क्यों? आवाज कांप रही थी। कमरा 313। 20 साल पहले एक औरत ने वहीं आत्महत्या की थी। तब से जो भी उस कमरे में रुकता है, सुबह तक जिंदा नहीं बचता। राजीव ने फोन पटक दिया और दरवाजे की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। वह फंस चुका था। कमरे की लाइट्स तेजी से झपकने लगी और एक ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई। आईने में एक धुंधली परछाई दिखी, एक औरत, भीगी हुई, लंबे बालों के साथ, धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखें लाल थी और होंठ हिल रहे थे। तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी? राजीव चिल्लाया, कौन हो तुम? पर उसकी आवाज कमरे की डरावनी खामोशी में गुम हो गई। औरत की परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी मुस्कान और भी भयानक होती जा रही थी। राजीव की सांसें अटक गई और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अगली सुबह होटल स्टाफ ने दरवाजा तोड़ा। अंदर राजीव बिस्तर पर पड़ा था, आंखें खुली हुई, लेकिन सांस बंद। उसकी आंखों में अंतिम क्षण का डर साफ झलक रहा था। दीवार पर लाल अक्षरों में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कमरा मेरा है, 317। मैनेजर चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में कोई हैरानी नहीं थी। उसने धीरे से कमरे का बोर्ड उतारा। अब वहां सिर्फ लिखा था, खाली। यह कहानी हमें सिखाती है कि कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे ही रहते हैं। क्या आपने कभी ऐसी कोई डरावनी घटना अनुभव की है? हमें कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां मिस न करें।
अगली बार तक अपनी खिड़कियां बंद रखें और दरवाजे पर ध्यान दें।